कि नाइटफॉल क्यों होता है, कैसे होता है और आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। आपके टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी बॉडी एडल्टहुड में जा रही है टीनेज के बाद से, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके नाइटफॉल होने स्टार्ट होंगे। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा सपना देख रहे हो, जहाँ पर आप देख रहे हो एक बीच पे आप और आपका पार्टनर दोनों साथ में, और उसके बाद एकदम से आपकी आँख खुली, देखा कि आपका अंडरवियर या बॉक्सर डैम फील कर रहे हो और साइड बाय साइड आपकी जो बेडशीट है उस पर भी कुछ स्टेन आ गए। तो आज बात करेंगे नाइटफॉल की। आपका स्वागत है सीट फिट चैनल पे, और आज बताऊंगा कि नाइटफॉल क्यों होता है, कैसे होता है और आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नाइटफॉल होता क्या है। देखो, सिंपल समझना कि जब हम बड़े हो रहे हैं, चाइल्डहुड से टीनेज से एडल्टहुड, तो ये एक हमारे फेजेस होते हैं बॉडी के। अब इन फेजेस में हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से बढ़ रही है। जैसे कि आपके फेशियल हेयर आना, एज ए मेल बॉडी में बियर्ड का ग्रोथ होना, चेस्ट पे बाल आना, वैसे ही हमारी बॉडी में सेक्सुअली हम थोड़े से एक्टिव फील कर रहे होते हैं। माने कि आपकी बॉडी भी एक तरीके से हार्मोन्स रिलीज कर रही होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो भी हम देखते हैं कि आपकी बॉडी नाइटफॉल कर देती है खुद से, अपने से। अगर ये मंथ में 15 डेज़ के इंटरवल में हो रहा है, कि जैसे आज मान लीजिए कि आज 1 तारीख है और आज मेरे को हुआ और आने वाले 15 दिन के बाद फिर नाइटफॉल हो रहा है, तो उसको हम एक नॉर्मल कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि जब भी हमारे स्पर्म काउंट डेड होंगे वो कभी ना कभी एक्सक्रीट आउट होंगे। अब ये इंटरवल 28 डेज तक भी जा सकता है। मान लीजिए कि 28 दिन में एक बार नाइटफॉल होना नॉर्मल है। अगर ये डेली बेसिस पे नाइटफॉल होता है तो दिक्कत है। तो सबसे पहले नाइटफॉल आपके टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी बॉडी एडल्टहुड में जा रही है टीनेज के बाद से, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके नाइटफॉल होने स्टार्ट होंगे। अब नाइटफॉल जब होते हैं, जब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो क्या होता है, जब हम देखते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी कि पेल्विक एरिया की मसल्स को थोड़ा सा वीक करेगी। जो एक एशियन जर्नल में एक स्टडी जो छपी है, उसमें ये बताया गया है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो आपका नर्वस सिस्टम ट्रिगर करता है। अब वो ट्रिगर क्या करता है कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे उसका सीधा कनेक्शन होता है। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ का क्यों ना हो, पढ़ाई कर रहे हो उसका क्यों ना हो, वो एकदम से ही हिट करता है आपके नर्वस सिस्टम पे, और वो स्पार्क की तरह नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करता है। वहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे होता है। जब रिलैक्सेशन हो गई एकदम से, मान लीजिए नीचे वाले पोर्शन की, वो उसी ट्रिगर की वजह से आपका सीमन बाहर। ये फ्रीक्वेंटली नाइटफॉल के रीज़न है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में हो। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखना कि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, आपकी स्लीप प्रोसेस ढंग से नहीं चल रहा, नींद ढंग से नहीं कर पा रहे हो, साइड बाय साइड आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और इसके साथ आपके साथ स्टडीज़ का बहुत प्रेशर है, पढ़ना है, एग्ज़ाम देने हैं, तब आप देखना ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब आप कॉलेज टाइम में जाओगे तो आपको लगेगा कि अब मेरे को और ज़्यादा करियर में और ज़्यादा चीज़ों को सेटल करना है, तो वहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और अलग अदरवाइज़ फैमिली प्रेशर अलग हो सकता है, आपका पर्सनल बॉन्ड में से कुछ प्रेशर हो सकता है, रिलेशनशिप प्रेशर हो सकते हैं, तब भी हम देखते हैं कि नाइटफॉल बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। जहाँ पर हमको कोई ऐसा ड्रीम नहीं आता बट फिर भी नाइटफॉल आ रहा होता है, ना वो वेट ड्रीम से रिलेट हो रहा होता है बट फिर भी हम नाइटफॉल कर रहे होते हैं, ये वाली सिचुएशन है। अगर ऐसी सिचुएशन अगर नाइटफॉल की बन रही है तो इट मीन्स कि वो प्रॉब्लमेटिक है, आपकी फर्टिलिटी तक भी इशू क्रिएट कर सकती है, इवन आपकी एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकती है। तो सिंपली अगर ये रेगुलर बेसिस पे है तो इट मीन्स कि आपको किसी ना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब रही बात इसको कैसे सॉल्व किया जाए अगर हम फ्रीक्वेंटली नाइटफॉल में एंटर हो चुके हैं। देखो, नॉर्मल सी बात है, नाइटफॉल होना जनरल है, कोई इशू नहीं है,
और अगर आपकी फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो इसमें हम समझ लेना कि आपकी परेशानी आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। अगर आप किसी भी ऐसे स्ट्रेस एटमॉस्फेयर में हो तो पहले वहाँ से निकलना स्टार्ट करो। अब उसका सोर्स आपके गाना सुनना भी हो सकता है, आपका क्रिकेट खेलना भी हो सकता है, और आपका उस जगह से किसी और कमरे में भी जाने का भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास रिलेशनशिप में तनाव है तो मैं अपने रिलेशनशिप को भी ड्रॉप आउट कर सकता हूँ, या ऐसा भी तनाव है आपके जीवन में जहाँ पर आपका रिलेशनशिप टूटा है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आई हैं, तो भी यहाँ पर यही है कि मेडिटेशन करो, सिंगिंग करो, या सॉन्ग लिसनिंग करो, या फिर योगा में इंडल्ज हो, जिससे आपका टाइम स्पेंड जो है आपकी किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होए, रादर देन आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचो। स्ट्रेस कब क्रिएट होता है? सबसे पहली चीज़ समझना, जब हम ओवर थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं, जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं जो कभी हुआ ही नहीं और ना हो सकता, और जब हम ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में होते हैं तभी हमारा स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ता है। अब मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, नॉर्मल है, पेपर एग्ज़ाम्स नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हर जीवन में हर एक इंसान को देने पड़ते हैं अपने हर एक पड़ाव में, और आप उसी का ही स्ट्रेस इतना ज़्यादा लिए बैठे हो कि वो मैं पास कर पाऊँगा, या मैं फ़र्स्ट आ पाऊँगा, या मैं सेकंड हो पाऊँगा, या मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा, या नीट में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। इसको डीएक्टिव करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो हो आप। अब यहाँ पर डीएक्टिव करने का तरीका एक ही चीज़ है, कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप अपने पेल्विक एरिया की मसल्स को इतना अच्छा बिल्ड कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी ये जो इनवॉलेंट्री जो रिएक्शन निकलते हैं बॉडी से, जिसे मैं बोलता हूँ रिलैक्सेशन जो होती है पेल्विक मसल्स की, उस पे भी आपका होल्ड आ जाता है। और दूसरा इसका एक और तरीका है ठीक करने का, वो है आपका यूरिन पास करते हुए छोड़ना, जिसे मैं बोलूँ यूरिन जब आप पास करने जाते हो तो उसको रिलैक्स करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलैक्स करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब कि पेशाब को रुक रुक के करना। तो उससे क्या होगा कि आपके पेल्विक एरिया की मसल बिल्ड होगी, साथ में पेनिस की भी मसल बिल्ड होगी। मसल अगर बिल्ड हो जाती है तो आपकी वहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस बनती है और आपका कंट्रोल बनता है। अब मान लीजिए एक बॉडी बिल्डर अपनी फिजिक बनाता है, अपनी मसल बनाता है, तो उसके पास क्या है, बल बनता है। अब वो पहले 80 किलो उठा सकता था, आज वो 100 किलो उठा सकता है, तो उसके पास क्या है, वो लिमिटेशन आ जाती है या लिमिट आ जाती है। तो वही सेम लिमिट आपके साथ होती है जब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज में इंडल्ज होते हैं, तो हमारे पास लिमिट्स आ जाती है। हम अपनी एंडेवर को या लिमिट्स को पुश आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें उस एरिया में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारी डाइट भी मैटर करती है। अगर मैं डाइट की बात करूं तो आयुर्वेद के हिसाब से डाइट बहुत मेजर रोल करती है नाइटफॉल में। अगर मैं बहुत गर्म खाना खा रहा हूँ या बहुत मसालों वाला खाना खा रहा हूँ तो भी नाइटफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर नाइटफॉल अगर आपको हो रहा है और आपके खाने में मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दूँ, जिसकी वजह से आपके नाइटफॉल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब कुछ तो ऐसे भी मिथ्स हैं नाइटफॉल को लेकर कि अगर आप दालचीनी खाओ, लौंग खाओ तो आपका नाइटफॉल रुक जाता है, बट ऐसा नहीं देखा जाता, बल्कि वहाँ पर नाइटफॉल बढ़ जाता है। तो सिंपली जब हम नाइटफॉल की बात करें तो हमारा जो डाइट है वो ठंडी तासीर वाला खाना होना चाहिए, जिससे हमारा नाइटफॉल रुक सके। और एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम आए तो सबसे बड़ा एक इशू है, वो है हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी। अगर हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्टली और स्विफ्टली वर्क कर रही है तब भी हम नाइटफॉल को सफ़र करते हैं, या जैसे मैं बोलूँ कि वहाँ पर सफरिंग बढ़ जाती है। तो अगर हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी से डिसऑर्डर है तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, कर्ड को या योगर्ट को ऐड कर लेंगे अपनी डाइट के अंदर, जिससे हमारा नाइटफॉल का प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि कर्ड के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वो है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करना। अगर उसने वो स्लो डाउन कर लिया तो हमारे नाइटफॉल की फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो एक ये तरीका बहुत बेटर तरीका है जो आजमाया हुआ भी है। अगर आप फ्रीक्वेंट या नॉर्मल नाइटफॉल सफ़र कर रहे हो तो इससे घबराना और डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है और डरने की ज़रूरत नहीं है। बेचिंतित होकर आप सीट फीट पे आकर अपनी बात रख सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं इसी ज़रिए से आपको तक पहुंचा सकता हूँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।